1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। अरे 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 थोड़ा तो रखिए, आतिश जी। आप मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी और दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूँ, जनता के हित में काम करके दिखाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली वालों को 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात मिल चुकी है। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में साल 2025 और 26 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने 20 बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली की सीएम साहिबा का दावा है कि यह बजट पिछले 10 सालों से बेहाल हुई दिल्ली को संभालने का पहला बजट है और यह पहला कदम है। हमारे साथ बने रहिए, अगले कुछ मिनट हम दिल्ली के इसी बजट पर हर एंगल से चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की नाकामियां गिनाते हुए कहा कि यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5% ज्यादा है। यहाँ साल दर साल बजट बढ़ने की बजाय घटा है। जीडीपी की दर कम रही है। प्रति व्यक्ति आय देश की तुलना में कम गति से बढ़ी है। 10 सालों की बेहाल और बदतर हुई दिल्ली को विकसित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला संकल्पित कदम है। एक ऐसी दिल्ली जो गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का संगम बने, ऐसी दिल्ली का बजट आज यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि पिछली सरकारों के राज में 2023 में 78,800 करोड़ का बजट था और 2024-25 का बजट घटकर सिर्फ 76,000 करोड़ रुपए रह गए थे। इस बार का दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है और ये ऐतिहासिक है। सीएम ने आगे कहा, अब आपदा सरकार के दिन चले गए। इस ऐतिहासिक बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को दुगनी बढ़ोतरी दी गई है। पिछली बार 15,000 करोड़ की तुलना में 28,000 करोड़ का आवंटन कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया गया है। पिछली सरकार विकास के हर पहलू में विफल रही। यमुना गंदी थी, सड़कें क्षतिग्रस्त थी, वायु प्रदूषण बहुत अधिक था। दिल्ली जल बोर्ड डीटीसी घाटे में थी। गंदा पानी और ओवरफ्लो सीवर दिल्ली की पहचान बन गए थे। भाजपा सरकार ने 26 साल बाद साल 2025-26 के लिए इस बार बजट पेश किया है। गौर करने वाली बात है कि ये बजट बिना विपक्ष के पेश हुआ है। सीएम साहिबा ने पूरे शायराना अंदाज में इस बजट को पेश किया है, लेकिन सभी विधायक सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपनी राय विधानसभा में व्यक्त करेंगे। 27 मार्च को विधानसभा में बजट पर बहस के बाद वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री लगातार कहती रही हैं कि यह विकसित दिल्ली का बजट लोगों का बजट है। दिल्ली सरकार को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए बजट पर जनता से 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। अब देखना होगा कि सरकार का दावा कितना सच है। आइए, सरकार द्वारा यमुना की सफाई, महिला समृद्धि योजना और आयुष्मान समेत 20 बड़े ऐलान जो किए गए हैं उनको विस्तार से समझते हैं। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की। कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजधानी में 100 जगह पर अटल कैंटीन खोली जाएगी, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजधानी में 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए का बीमा लगेगा। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा। महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत, जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। झुग्गी झोपड़ियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए
9,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। व्यापारियों के लिए ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जलापूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड है। वाटर टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगेगा। 2025 और 26 के दौरान छोटे उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पानी की बर्बादी बंद करने के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहरी गरीबों के लिए इस योजना में 20 करोड़ रुपए हैं। विधायक निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रेखा गुप्ता ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। यह कोई साधारण बजट नहीं, दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश से आई है। पूरा देश आज दिल्ली का बजट देखना चाहता है। ये केवल सरकारी लेखा जोखा नहीं, ये 10 साल से बेहाल दिल्ली का बजट है। याद रहे कि इस बजट को बिना इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। ये बजट बिना विपक्ष के पेश हुआ है। इस बजट के दौरान फ्री बस यात्रा और फ्री बिजली जो पिछली सरकार की योजनाएं थी उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो लोगों को लिए सोचने वाली बात है कि क्या ये योजनाएं खत्म हो जाएगी। आप इस बजट पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।